स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत कोई एक पर्टिकुलर पीरियड है और उस पर्टिकुलर पीरियड के अंतर्गत आप ये जानकारी लेना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपने टोटल कितना कैश डिपॉजिट किया है, टोटल कितना कैश विड्रॉल किया है। तो ये किस तरह से जानेंगे, इसके लिए आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी हम कैश डिपॉजिट की एंट्री करते हैं या फिर कैश विड्रॉल की एंट्री करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए हमें कहाँ जाना होगा, कॉन्ट्रा रजिस्टर में जाना होगा। और कॉन्ट्रा रजिस्टर में जाने के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर अकाउंट बुक्स में जाएंगे, इसके बाद यहाँ से कॉन्ट्रा रजिस्टर में जाएंगे। अब हम आ गए दोस्तों कॉन्ट्रा रजिस्टर में, और यहाँ पर कॉन्ट्रा रजिस्टर में क्या है कि मंथली वाइज आपको कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री मिल जाती है। आप किसी भी एक मंथ को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने अप्रैल मंथ को यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है आपको इस जगह पर आकर। यहाँ वो पीरियड कर दीजिए जिस पीरियड के अंतर्गत आप ये जानकारी लेने आए। मैं यहाँ पर टोटल पूरे पीरियड के बारे में जानकारी लेने के लिए आया हूँ। तो फ्रॉम में हमारा कर्सर है और मैंने स्पेस की प्रेस कर दिया, टू में हमारा कर्सर है, फिर मैंने स्पेस की प्रेस कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए 1 अप्रैल से लेकर आज तक का पूरा पीरियड यहाँ पर ओपन हो गया और इस पीरियड के अंतर्गत जो भी मैंने कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की है वो मुझे इस तरह दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम देखने के आए हैं कि जो पीरियड मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है उस पीरियड के अंतर्गत हमने टोटल कितना कैश डिपॉजिट किया है, टोटल कितना कैश विड्रॉल किया है, वो जानकारी हमें मिल जाए। तो इसके लिए साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा चेंज व्यू। आप चेंज व्यू लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ H प्रेस करिए कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए। चेंज व्यू लिखे बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे आप ऐसा करेंगे दोस्तों, आप चेंज व्यू में आ जाएंगे और यहाँ पर व्यूज के अंतर्गत आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट। आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे हमने एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी। पर्टिकुलर में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कैश इन हैंड मिल रहा है और जिसके अंतर्गत कैश का लेजर है वो भी मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डाउन एरो से कैश पर आ जाता हूँ, है ना। कैश का लेजर मैंने सिलेक्ट कर लिया, पर्टिकुलर में कैश का लेजर है और यहाँ पर सामने देखेंगे तो डेबिट और क्रेडिट के आपके कॉलम्स हो रहे हैं और उसमें अमाउंट भी शो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैश का लेजर है और कैश का लेजर यहाँ पर क्रेडिट कितने से हुआ है, 26,30,000 रुपए से। क्रेडिट अमाउंट हो रहा है 26,30,000 रुपए से, यानी इस पीरियड के अंतर्गत जो हमारा कैश का लेजर है वो 26,30,000 रुपए से यहाँ पर क्रेडिट हुआ है कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री में। अब 26,30,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब हम कैश डिपॉजिट की एंट्री करते हैं तो जो कैश का लेजर उसको हम क्रेडिट करते हैं और बैंक के लेजर को डेबिट करते हैं। तो कैश के लेजर को हमने क्रेडिट किया है 26,30,000 रुपए से और कैश के लेजर को क्रेडिट हम कब करते हैं, जब कैश डिपॉजिट करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पीरियड के अंतर्गत हमने टोटल 26,30,000 रुपए का कैश डिपॉजिट किया है। डेबिट के कॉलम में देखेंगे तो 80,000 रुपए शो हो रहा है। अब कैश के लेजर को हम डेबिट कब करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री में। तो कैश का जो लेजर है उसको हम तब डेबिट करते हैं जब हम कैश विड्रॉल करते हैं और बैंक के लेजर को हम क्या करते हैं, वहां पर क्रेडिट करते हैं। तो कैश के लेजर को मैंने यहाँ पर डेबिट किया है 80,000 रुपए से, इसका मतलब इस पीरियड के अंतर्गत हमने 80,000 रुपए का कैश विड्रॉल किया है। तो एक साथ एक ही जगह पर हम ये जानकारी ले पा रहे हैं कि टोटल हमने इस पीरियड के अंतर्गत कितना कैश डिपॉजिट किया और कितना कैश विड्रॉल किया। और डिटेल में जानकारी लेना है तो मैंने यहाँ पर कैश के लेजर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हो गई और यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है, डिटेल में जानकारी मिल रही है कि किस किस एंट्री के अंतर्गत हमने कैश के लेजर को कॉन्ट्रा वाउचर में डेबिट किया है और क्रेडिट किया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर डेबिट के कॉलम में 80,000 रुपए हो रहा है और क्रेडिट के कॉलम में 26,30,000 रुपए हो रहा है। क्रेडिट के कॉलम में 26,30,000 रुपए हो रहा है, इसका मतलब कि हमने कैश डिपॉजिट किया इस पीरियड के अंतर्गत 26,30,000 रुपए का और 80,000 रुपए का हमने कैश विड्रॉल किया है ना। यहाँ पर डेबिट के कॉलम में 80,000 रुपए हो रहा है। तो ये जानकारी हमने इस जगह पर ले ली। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करके और उस एंट्री तक भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर मान के चलिए मैं यहाँ पर जो कैश विड्रॉल की एंट्री है जिसमें कि हमारा कैश का लेजर डेबिट हुआ 80,000 रुपए, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इसका व्यू। ये डबल एंट्री मोड में भी आप इस तरह से देख सकते हैं और सिंगल एंट्री मोड में ही देख सकते हैं। अब देखिए सिंगल एंट्री मोड में मैंने सारी एंट्री की है तभी मुझे यही जानकारी मिल रही है। यदि आप डबल एंट्री मोड में एंट्री करते हैं तो मैं यहाँ पर डबल एंट्री कर देता हूँ। अब देखिए डबल एंट्री में क्या है, ये जो हमारी एंट्री है वो किसकी है, कैश विड्रॉल की एंट्री है। और जब हम कैश विड्रॉल की एंट्री करते हैं तो कैश के लेजर को डेबिट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैश के लेजर को हमने डेबिट किया 80,000 रुपए से, तो ये कैश विड्रॉल की एंट्री और यही जानकारी हमें इस जगह पर दिखाई दे रही है। इसके बाद ये जो है एंट्री जिसमें कि हमने कैश के लेजर को क्रेडिट किया है, तो किसकी एंट्री है,
ये जो हमारी एंट्री है कैश डिपॉजिट की एंट्री, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो जब हम कैश डिपॉजिट की एंट्री करते हैं तो कैश को क्रेडिट करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर कैश को हमने क्रेडिट किया है 2,50,000 रुपये से। तो इस तरह से ये जानकारी आप ले सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करें या फिर डबल एंट्री मोड में एंट्री करें, आपको ये जानकारी इसी तरह से यहाँ पर दिखाई देगी। मैंने दोनों ही एंट्री मोड में आपको बता दिया। ये देखिए यहाँ पर डबल एंट्री मोड है। अब मैं इसको सिंगल एंट्री मोड फिर से कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारी जो भी काउंटर वाउचर की सारी एंट्री वो सिंगल एंट्री मोड में हो जाएंगी और सिंगल एंट्री मोड में भी हमें इसी तरह से ये जानकारी मिलेगी, है ना। तो कितनी आसानी से हमने ये जान लिया कि पूरे पीरियड के अंतर्गत मैंने कितना कैश डिपॉजिट किया है और कितना कैश विड्रॉल किया। एस्केप की प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ये जानकारी भी ले सकते हैं जो आपने 26,30,000 रुपये कैश डिपॉजिट किया है वो किस किस बैंक में किया है, और 80,000 रुपये जो आपने कैश विड्रॉल किया वो किस बैंक से किया है। तो देखिए बैंक अकाउंट के अंतर्गत हमको ये जानकारी मिल रही है। 26,30,000 रुपये में से 2 लाख रुपए हमने जो डिपॉजिट की है वो पीएनबी बैंक अकाउंट में की है। एसबीआई बैंक अकाउंट जो है उसमें 1 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किए हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 23,30,000 रुपये डिपॉजिट किए। इस तरह से 26,30,000 रुपये जो हमने डिपॉजिट किए हैं, कैश डिपॉजिट किया है, उसकी जानकारी हम यहाँ पर ले पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर 80,000 रुपये शो रहा है। क्रेडिट के कॉलम में उल्टा हो जाएगा, जब हम कैश को डेबिट करेंगे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब कैश को क्रेडिट करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो 80,000 रुपये जो हमने कैश विड्रॉल किया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किया है ना। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।